आप इस समय पर अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हो तो पहले पानी के समय आपको इस फार्मूले का उपयोग अवश्य करना है। इस फार्मूले का उपयोग अगर आपने पहले पानी के समय कर लिया तो आपकी पैदावार डबल हो जाएगी, गारंटी के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके गेहूं के पौधे पीले पड़ रहे हैं? क्या आपका गेहूं फुटाव नहीं कर रहा है? वहीं आपके पड़ोसी का खेत हरा भरा है, फुटाव भी बहुत अधिक कर रहा है, लगभग 20 से 25 कल्ले उसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप हैं ग्रोथ के लिए परेशान है, पीलापन नहीं जा रहा है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में यही बात होगी कि गेहूं पर पीलापन क्यों आता है, कौन कौन सी समस्या होती हैं जिस वजह से हमारे किसान भाइयों के सामने ये पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है, और इससे किस तरह से हमारे किसान भाइयों का जो है नुकसान होता है, पैदावार किस तरह से घट जाती है, तो इस समस्या को कैसे दूर करें। वहीं इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको वो फार्मूला बताने वाले हैं जो आपकी पैदावार को डबल कर देगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो के लास्ट में ऐसी जानकारी और आपको मिलने वाली है, केवल 50 रुपये का खर्च करना है आपको और आपकी पैदावार डबल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं रियल किसान इंडिया नंबर 1 चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसानों तक शेयर करते रहें, क्योंकि इस तरह की अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक लगातार पहुंचती रहे। किसान भाइयों, जब आपका गेहूं का खेत 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसी समय पर ज़्यादातर किसान भाई सिंचाई करते हैं, जो सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण समय है और सबसे अच्छा समय भी है। लेकिन सिंचाई करते समय ही हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि आप बहुत अधिक मात्रा में खेत में पानी लगा देते हो, जिससे गेहूं में पीलापन आ जाता है। वहीं इसी समय पर गेहूं में क्राउन रूट निकल रहे होते हैं और गेहूं में कल्ले भी बन रहे होते हैं, और पीलापन आने के बाद क्राउन रूट भी रुक जाते हैं और कल्लों की संख्या बढ़ना भी रुक जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है किसान भाइयों। आपको पहला पानी बहुत हल्की मात्रा में देना है, क्योंकि इसी समय पर गेहूं को हल्की नमी की ज़रूरत होती है, और इस समय पर अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हो तो आपके गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती 90% किसान भाई करते ही करते हैं। इस गलती को अगर हमारे किसान भाई ना करें तो उनकी लागत भी कम आएगी और पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है? पहले हमारे किसान भाई पहला पानी लगा देते हैं गेहूं में, उसके बाद 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन डालते हैं, जिस समय पर खेत में हल्के हल्के पैर जा रहे होते हैं, यानी बहुत अधिक नमी होती है। उस समय पर हमारे किसान भाई यूरिया को खेत में डालते हैं, जो वैज्ञानिक विधि के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर आप अपने खेत में यूरिया डाल रहे हो तो ये यूरिया आपके गेहूं के पौधों को प्राप्त ही नहीं होगा। या तो वो मिट्टी पर पड़ा रह जाएगा ऊपर, या फिर जब धूप निकलती है तो वो भाप के साथ वायुमंडल में चला जाएगा, यानी जो नाइट्रोजन है आपको पता है अपने आप ही उड़ती है, और वो जब धूप के संपर्क में आती है तो अपने आप उड़ जाती है। आपको किसान भाइयों यूरिया जो है खेत में पानी लगाने से 1 दिन पहले ही छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जादुई कॉम्बिनेशन की। ये जो जादुई कॉम्बिनेशन हम आपको बताने वाले हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके खेत में पैदावार बहुत अधिक बढ़ा देगा, आपके खेत को हरा भरा कर देगा और आपके खेत में फुटाव बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में लेंगे हम यूरिया। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको लेना है 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। यूरिया आपके खेत में गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाने में, गेहूं को हरा भरा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अब किसान भाइयों, इसके साथ लेना है आपको सल्फर। सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, सल्फर गेहूं की खेती में एक महत्वपूर्ण काम करने वाला तत्व है। बहुत सारे किसान भाई पहले एसएसपी का उपयोग करते थे, जिसमें सल्फर 12% मुफ्त में मिल जाती थी, लेकिन इस समय पर हमारे सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल भी सल्फर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में सल्फर की जो मात्रा है बहुत कम हो गई है। ऐसे में हमें सही समय पर सही मात्रा में सल्फर देना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। किसान भाइयों, सल्फर आपके खेत में 3 मुख्य रूप से काम करता है। सबसे पहले तो ये एक एंटी फंगल होता है। पानी लगाने के समय पर जब आपका गेहूं का पौधा क्राउन रूट बना रहा होता है, उस समय पर फंगस की समस्या आती है, जिसे ये रोकता है। सल्फर आपके खेत में प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाने का काम करता है, जो आपके पौधे को ग्रोथ देता है, मजबूती देता है और दाने पर चमक आती है, दाना वजनदार होता है। तो ये महत्वपूर्ण काम 2 रहते हैं।
वहीं तीसरे काम की बात करें तो किसान भाइयों, ये यूरिया को लॉक कर लेता है। यूरिया जो है आप 30 से 35 किलो जो लगा रहे हो वह धीरे धीरे पौधे को प्राप्त होता रहता है। अगर आप यूरिया बिना सल्फर के लगा रहे हो तो आप जो 35 किलो यूरिया लगा रहे हो उसका केवल 20 किलो यूरिया ही पौधों को मिल पाएगा, बाकी 15 किलो खत्म हो जाएगा। यानी 40% यूरिया बिना सल्फर के अगर आपने खेत में डाला है तो 40% यूरिया पौधे को प्राप्त होगा ही नहीं। वहीं किसान भाइयों, अगर आप यूरिया के साथ सल्फर को मिलाकर लगा रहे हो तो आपके यूरिया की ताकत जो है दोगुनी हो जाती है। यानी किसान भाइयों, सल्फर के गेहूं की खेती में बहुत अधिक फायदे हैं। तो आपको उपयोग करने की बात करें तो 80% WDG वाला ही सल्फर खेत में उपयोग करना है, जो बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी के साथ किसान भाइयों, हमें इसमें मिलाना है जिंक, क्योंकि अगर आप जिंक को मिला लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अधिक ताकतवर हो जाता है और आपका पौधा इसे ग्रहण करते ही कल्ले बनाने लगता है। यानी इसे एक ऐसा जादुई टॉनिक मिल जाता है कि ये अपने आप कल्ले छोड़ने लगता है और पौधा कहता है अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार कल्ले बनाता रहूँगा और आपकी फसल ज़बरदस्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको जिंक भी डालना बहुत अधिक ज़रूरी है। मात्रा की बात करें तो आप 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक डाल सकते हो। यहीं पर नहीं रुकना है, आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ एक ऐसी चीज और मैं बताने वाला हूं जो आपकी पैदावार को जरूर डबल कर देगी। किसान भाइयों, आपने ले लिया सल्फर, आपने ले लिया जिंक, आपने ले लिया यूरिया, ये 3 कॉम्बिनेशन तो आपने जादुई बना ही लिए। अब इसे और ज़्यादा ताकतवर करना है तो इसके साथ मिला सकते हो किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड या फिर सागारिका। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये सागारिका है, ये किसान भाइयों आपके खेत में पड़े हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों को जो बिल्कुल मर गए हैं, जो कभी काम नहीं आते, पौधों को नहीं मिलते, उनको एकदम सक्रिय कर देता है और आपके पौधों को ये जो है पोषक तत्व, मरे हुए पोषक तत्व जीवित होने के बाद मिलने लगते हैं। जब ये पोषक तत्व मिलने लगते हैं तो आपका खेत लहलहा उठता है। यानी आपकी पैदावार डबल करने का ये फार्मूला है। आप इस फार्मूला का उपयोग करके पैदावार डबल अवश्य कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इस तरह की जानकारी लगातार आपके लिए आती रहती है। आप इस समय पर अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हो तो पहले पानी के समय आपको इस फार्मूले का उपयोग अवश्य करना है। इस फार्मूले का उपयोग अगर आपने पहले पानी के समय कर लिया तो आपकी पैदावार डबल हो जाएगी, गारंटी के साथ, कोई रोकने वाला नहीं है। और आपका पड़ोसी भी देखेगा कि हमारे पड़ोसी ने ऐसा क्या लगाया है कि ये खेत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गेहूं अपने आप चलने लगेगा, गेहूं के पौधे अपने आप ग्रोथ करने लगेंगे। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।